आज के स्टूडियो में देखने वाले हैं भारत इतिहास के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, जो एसएससी, सीजीएल, दिल्ली पुलिस सर्विस कांस्टेबल और यूपी कांस्टेबल और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो बड़े बड़े एग्जाम है, आईएएस, पीसीएस, यूपीएससी, यूपी पीसीएस, ये सब एग्जाम के भी क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे आपको, जो रिपीट हुए क्वेश्चन ही मिलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। पहला क्वेश्चन है, गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है? मोहम्मद गोरी, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश। ये 2019 का क्वेश्चन है और इसमें आधे से ज़्यादा बच्चे जो है ऑप्शन नंबर बी तरफ बता रहे होंगे, तो बी जो है आपका आंसर नहीं है। ये जो है ये गुलाम वंश का प्रथम शासक था। गुलाम वंश का प्रथम शासक था, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। ये गुलाम वंश का प्रथम शासक था। और जो मोहम्मद गौरी है, मोहम्मद गौरी का जो गुलाम था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। मोहम्मद गौरी का जो गुलाम था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था और कुतुबुद्दीन ऐबक था। बाद में इल्तुतमिश ने इनको खरीद लिया। बाद में इल्तुतमिश ने इनको खरीदा था, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पुत्री का जो विवाह है वो इल्तुतमिश से कराया, इल्तुतमिश से कराया था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये 2004 और 2010 में आया हुआ प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासक थी? रजिया सुल्तान, दुर्गावती, चांद बीबी, नूरजहां। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। इसका जो शासनकाल है वो 1236 से 1240 आपको याद रखना है। 1236 से 1240 इसका शासनकाल याद रखना है, क्योंकि ये एग्जाम में भी कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर निम्न में से किसके शासनकाल में आया था? अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, इल्तुतमिश, ऐबक। ये 1993 में आया प्रश्न है। तो चंगेज खां जो है वो किसके शासनकाल में आया था? तो आपको याद रखना है ये इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक। ये 1990 का प्रश्न है। तो गुलाम वंश का जो संस्थापक है आपको याद रखना है कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। और कुतुबुद्दीन ऐबक का जो कार्यकाल भी पूछा गया है आपको याद रखना है, ये 1206 से इनका जो कार्यकाल है 1206 से 1290 तक इनका कार्यकाल रहा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? इल्तुतमिश, रजिया, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन। ये 2005-2011 का प्रश्न है। तो गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो आपको याद है कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 1206 से 1290 तक आपको इसका कार्यकाल याद रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक। ये 2003 में प्रश्न आया है। तो लाख बख्श का मतलब जो होता है लाखों को दान करने वाला, लाखों को दान करने वाला। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, करने वाला। एग्जाम में भी पूछा जा चुका है कि लाख बख्श का क्या मतलब है, तो इसका जो मतलब है लाखों को दान करने वाला। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? मस्जिद है, छत की झोपड़ी है, मंदिर है, मीनार है। ये 2015 में 2 बार प्रश्न पूछा गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, जो 2.5 दिन का झोपड़ा है ये मस्जिद है। और ये कहाँ पर है? ये अजमेर में है। आपको याद रखना है ये अजमेर में स्थित है। और किसने बनवाया था? आपको याद रखना है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बनवाया था। और साथ ही इन्होंने और क्या निर्माण करवाया था? कुवत उल इस्लाम। कुवत उल इस्लाम जो है ये भी एक मस्जिद है। ये कहाँ पर है? ये दिल्ली में। ये कहाँ पर है? दिल्ली में है। और इसका निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। यहाँ पर 2.5 दिन का, कहीं कहीं पे 2.5 दिन का। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों एक ही चीज़ है। 2.5 दिन और 2.5 दिन। किसी किसी एग्जाम में 2.5 दिन क्या आता है, किसी किसी एग्जाम में 2.5 दिन क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कुवत उल इस्लाम मस्जिद और 2.5 दिन का झोपड़ा क्रमशः स्थित है? तो अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया कि 2021 में प्रश्न आया है। तो कुवत इस्लाम हमने बताया था ये दिल्ली में स्थित है। और 2.5 दिन का झोपड़ा या फिर 2.5 दिन का झोपड़ा ये कहाँ पर है? अजमेर में है। अजमेर में स्थित है। तो दिल्ली पहले का क्या है ये, फिर अजमेर। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका
राइट। अब ये भी याद रखना है कि दिल्ली में जो है कुतुब मीनार स्थित है। दिल्ली में कुतुब मीनार, दिल्ली में कुतुब मीनार स्थित है, जिनका निर्माण कार्य जो है किसने शुरू किया था? निर्माण कार्य, यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। निर्माण कार्य जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, लेकिन पूरा किसने करवाया था? तो पूरा जो है ये किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। तो आपको याद रखना है पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है बदल के पूछा जाता है, तो बहुत बच्चे गलती कर देते हैं। एग्जाम में आ जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किसने कराया था? तो बहुत बच्चे कुतुबुद्दीन लगाते हैं, लेकिन निर्माण कार्य जो है वो पूरा इल्तुतमिश ने करवाया था। प्रारंभ जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है निर्माण कार्य प्रारंभ किया था, जिसको आप याद रखें। निर्माण कार्य इन्होंने शुरू किया था, निर्माण कार्य शुरू किया था और इन्होंने पूरा करवाया था। इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी चौथी मंजिल, इसकी फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी चौथी मंजिल को काफ़ी हानि हुई थी। इसके शासनकाल में चौथी मंजिल की काफ़ी हानि हुई थी। इन्होंने नहीं की थी, इनके शासनकाल में हानि हुई थी किसी भी परिस्थिति में। तो आप इनका नाम मत याद रखिएगा। तो हानि पहुंची थी, हानि पहुंची थी, जिस पर फिरोज शाह तुगलक ने चौथी मंजिल के स्थान पर दो और मंजिल का निर्माण करवाया। दो और मंजिल का निर्माण कराया। तो इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है आपको याद रखना है गैसुद्दीन तुगलक का जो है इसमें योगदान नहीं है, बाकी ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह का योगदान। ये 2013 में आया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? लाहौर, दिल्ली। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी थी वो लाहौर थी, तो याद रखना है कुतुबुद्दीन की जो राजधानी थी वो लाहौर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा टफ है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? उनके एक महत्वाकांक्षी कुलीन व्यक्ति ने कपट से छुरा मारकर उसकी हत्या की थी, या फिर पंजाब पर अधिकार जमाने के लिए गजनी के शासक ताजुद्दीन यलदौज के साथ हुए युद्ध में उनकी मृत्यु, बुंदेलखंड के किले कालिंजर को घेरा डालते समय उन्हें चोटें लगी, जिसके कारण बाद में उनकी मृत्यु हो गई। चौगान के क्रीड़ा के दौरान अस्त्र से गिरने के पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। तो इसमें सही उत्तर बताना है कि इनकी मृत्यु कैसे हुई थी। तो ये IAS का सवाल। तो इसकी जो मृत्यु है चौगान की क्रीड़ा के दौरान अस्त्र से गिरने से इनकी मृत्यु हुई थी। और ये जो चौगान की क्रीड़ा है इसको आज के ज़माने में पोलो कहा जाता है। इसको आज के ज़माने में क्या कहा जाता है? पोलो गेम कहा जाता है। पोलो गेम इसको कहा जाता है। और इनकी जो मृत्यु है आपको याद रखना है 1210 ईस्वी में हुई थी। और इनको लाहौर में दफनाया गया, इनको लाहौर में दफनाया गया है, इनको लाहौर में दफनाया गया है। और ये गुलाम वंश के संस्थापक थे। ये जो है ये गुलाम वंश के संस्थापक थे, गुलाम वंश के संस्थापक थे, गुलाम वंश के संस्थापक थे। ये चीज़ को आप याद रखेंगे। ये 1210 में, ये 1290 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया? कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया, इल्तुतमिश, मुइजुद्दीन गौरी। तो ये 2012 में प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, इल्तुतमिश। अब इसका जो शासनकाल है वो 1211 से लेकर 1236 तक इनका शासनकाल रहा। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। इससे पहले आपको याद रखना है, इससे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर से ही शासन किया था, लाहौर से ही शासन किया था। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। और इन्होंने ही भारत में सल्तनत
यूं ही भारत में सल्तनत काल में सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के चला, शुद्ध अरबी के सिक्के चला, शुद्ध अरबी, यहाँ पर लिख देते हैं शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए थे, शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया। नासिरुद्दीन महमूद, इल्तुतमिश, बलबन, आराम शाह या ये 2014 में आया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको याद रखना है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राजकाल में सल्तनत की राजधानी थी। आगरा, बदायूं, लाहौर, दिल्ली। तो इल्तुतमिश के राजकाल में सल्तनत की जो राजधानी थी वो आपको याद रखना है और ये 2016 में है, तो आपको याद रखना है कि ये दिल्ली है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तान में किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की थी। आराम शाह, इल्तुतमिश, बलबन, ऐबक ने। ये 2016 में आया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपको याद रखना है इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ये वीडियो कल